So let me start to present where we left off last time. हम लोग एड्रेस बस और डाटा बस के बारे में बात कर रहे थे. मैं थोड़ा सा शायद ज़्यादा डिटेल में चला गया, लेकिन मकसद ये था कि आप लोगों को कोर कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि एड्रेस बस और डाटा बस क्या होती है, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट माइट कम इन हैंडी. एक किसी ने सवाल पूछा था, वहाँ वो मैं आंसर करूँगा आपकी क्लास में. आई डोंट रिमेंबर किसने पूछा था, लेकिन बहरहाल वो सवाल में जवाब देकर उसके बाद मैं अपनी स्लाइड जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से कंटिन्यू करूँगा. कोई बीच में अगर ऐसा सवाल आता है जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट ब्लॉक हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं पता और मैं एज्यूम करूँ कि आपको मालूम है, तो वहाँ पर आप ये रोक लीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई. लेकिन अगर वैसे ही ऐसा सवाल है जो कि दैट कैन वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास, तो बेहतर है कि क्लास के एंड में हम उसको, जो हमारे आखिरी 15 मिनट हमारे असाइंड है इसके लिए हम इसको छोड़ दें. सही है. तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी समझ में के बीच में हायल है, आप जब तक एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट ओवर दैट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुझे जरूर रोकें एंड आई विल एक्सप्लेन. ओके, अदरवाइज विल कीप द क्वेश्चन आंसर्स फॉर द एंड. ओके, आपके पास आप जैसा एक कॉपी पेंसिल है आपके पास, आपके पास वो सवाल को नोट कर लें कि ये मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे चाहिए होगी, तो वो फिर मैं चला एंड में ऑफर कर दूँगा. सो ट्राई टू मेक द डिस्टिंक्शन. ऑलराइट, सो लास्ट टाइम मुझसे किसी ने पूछा था, जो हम बात कर रहे थे एड्रेस बस और डाटा बस की, कि आपके पास अगर मेमोरी है और ये मेमोरी जो है इसकी विड्थ 8 बिट की है, यानी कि 0 से 7 तक है. यहाँ पर आपके पास डिकोडर लगा हुआ है. चलो हम अभी एड्रेस बस की बात नहीं करें. द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द डाटा बस. तो डाटा बस के बारे में सवाल ये था कि अगर मेरी लोकेशन 8 बिट की है तो, और लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जो डाटा बस हो वो 16 बिट की हो? राइट, ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें से एक फैच साइकिल में, अभी हम पढ़ेंगे चला कि फैच साइकिल क्या होते हैं आपके, अगर जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थोड़ा सा अंदाजा है आपको, इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डिकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है. राइट, तो एक दफ़ा जब इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं, यानी कि मेमोरी से आप जो अपनी इंस्ट्रक्शन, आपने कमांड और कोड लिखा हुआ है उसको जब आप रीड करके अपने पास लेकर आते हैं, तो क्या आप एक फैच में 2 लोकेशंस को एक साथ रीड कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कई दफ़ा एक 8 बिट में पूरी नहीं आती है. अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह एग्जांपल में भी ऐसे ही है, एक्चुअल में भी एक्चुअली ऐसे ही होता है. तो क्या आप एक साथ 2 लोकेशंस को रीड कर सकते हैं? तो मैंने इसका जवाब दिया था कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा. तो इसका तरीका होता है एक तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम डाटा बस को अगर हम वाइडन कर लें, ठीक है, अगर बेसिकली द आंसर इज कि आर्किटेक्चर अगर आपका अलाउ करता है तब, तो इसलिए आप इट विल डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर. जब आप इस स्टेज में आएंगे कि आप अपना आर्किटेक्चर खुद डिज़ाइन करें, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेप. सो हम इस कोर्स के कहते हैं स्कोप में रहते हुए मैं आपको जो चीज़ बता सकता हूँ वो कि इस किस्म के आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करते हैं और वो कितना मुश्किल काम नहीं होता. जैसे मिसाल के तौर पर, लेट मी जस्ट एक्सपैंड ऑन दिस, कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर आप ये करना चाहते हैं कि आपके एड्रेस लोकेशन एक ही है, लेट्स से इस एड्रेस की लोकेशन होगी, अगर मैंने यहाँ से एड्रेस है, लेट्स से मेरे पास however many bits, लेट्स से ये मेरे पास 255 लोकेशन है, ठीक है. तो ये एड्रेस है 00, ये है एड्रेस 01. तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एड्रेस 00 को जब मैं रीड करूँ तो मेरे पास 1 बाइट ना आए, यहाँ पर मेरे पास 2 बाइट आ जाए, ठीक है. यही चाह रहे हैं ना हमारे पास. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक एड्रेस के ऊपर, दिस इज माई मेन, ये मेरा एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का, जहाँ पर मेरी इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, लेकिन इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो 2 बाइट की है, यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ पर भी रखी है. मैं चाहता हूँ कि एक ही साइकिल में, एक ही दफ़ा में मैं दोनों को रीड कर लूँ यहाँ पर 16 बिट में. तो इस आर्किटेक्चर में वो मुमकिन नहीं होगी. उसके लिए मुझे आर्किटेक्चर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. यानी आर्किटेक्चर चेंज करना मेरे इख्तियार में नहीं है. अभी मेरे पास 8051 की आईसी मौजूद है. जब आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे होंगे इंशाल्लाह एडवांस कोर्सेज में, आप देखेंगे कि आप मुमकिन है अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं. सो करंट जो आर्किटेक्चर कुछ एक किस्म के आर्किटेक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो रादर देन हैविंग 2 मेमोरीज, अगर लेट्स से 8 बिट की एक मेमोरी यहाँ पर हो गई, आप 2 मेमोरीज लेते हैं यहाँ से. यू टेक 2 मेमोरीज और दोनों 8 बिट की होती हैं, 0 से 7 और ये 0 से 7, ठीक है. और इन दोनों का जो एड्रेसिंग है वो आप वो एक ही एड्रेसिंग करते हैं, यानी कि ये सीरीज में नहीं होते, इनकी एड्रेसिंग पैरेलल में करते हैं. इनको पैरेलल में मैप करते हैं. यानी कि आपके पास जो एड्रेस डिकोडर होगा, एड्रेस डिकोडर, वो जो डिकोड करेगा तो उसकी जो 0th लोकेशन होगी, यानी 00 एड्रेस ये भी होगा और ये भी 00 एड्रेस होगा. यानी यहाँ से जो है एड्रेस जो है वो एक लोकेशन को नहीं पॉइंट कर रहा होगा, वो 2 लोकेशन की तरफ जा रहा होगा. हमने कहा था ना क्लास में, नॉर्मली ऐसे होता है कि
एड्रेस इज सपोज टू पॉइंट एट वन यूनिक लोकेशन, सो दिस इज ट्रू, लेकिन आप एक्चुअली एक ही इंस्ट्रक्शन को आपने दो मेमोरीज में डिवाइड किया है, तो वो लोकेशन एक ही है, लेकिन उस लोकेशन का कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ डाटा वो किसी और फिजिकल लोकेशन में पड़ा हुआ है। तो आपके पास जो डाटा आएगी वो यहाँ से 8 बिट की आएगी, 8 बिट डाटा यहाँ से आ रहा है और 8 बिट डाटा यहाँ से आ रहा है, और फिर आप इस 8 बिट को कंबाइन करके एक पूरा 16 बिट का यहाँ से आप डाटा वर्ड यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस किस्म के आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करते हैं, और आप एक साथ अगर आपके पास मेमोरी 8 बिट की भी है तब भी आप इस तरह का इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड लेट मी जस्ट टेल यू कि ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन फिलहाल हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें बनी बनाए आर्किटेक्चर मिलेंगे। अभी जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो आपका 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, और इसमें पहले से हमारे पास गिवन आर्किटेक्चर मौजूद है, और हम उसके आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे कि उसका आर्किटेक्चर क्या है, और उस आर्किटेक्चर को हम अपने डिजिटल सर्किट डिज़ाइन के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो करंटली हम जो इस कोर्स में जो हम आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे वो प्री बिल्ट आर्किटेक्चर्स हैं। उसमें हमारे पास हमें उन आर्किटेक्चर्स को समझकर उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो आज इंशाल्लाह हम होपफुली 83.1 स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बिफोर दैट एक जनरल एग्जांपल, अगर जस्ट टू गिव यू अ जनरल एग्जांपल ऑफ हाउ एन इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, उसके लिए आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, राइट। सो यहाँ पर ओके, सो जस्ट टू रिकॉल, आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, दोनों में आपके पास एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। एड्रेस बस किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को या किसी मेमोरी लोकेशन को यूनिकली एडजस्ट करने के लिए होती है, यानी वहाँ से आपको डाटा रीड करना है या वहाँ डाटा राइट करना है। डाटा बस वो डाटा होता है जो कि आप किसी लोकेशन के ऊपर राइट करते हैं या कहीं से रीड करते हैं, तो वो डाटा बस में ट्रेवल करता है। और कंट्रोल बस जो है वो डाटा की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है कि डाटा किस डायरेक्शन में, कि डाटा जो है वो किसी रैम से जो रीड किया जाएगा या रैम के ऊपर राइट किया जाएगा। दिस इज अ ब्रीफ एग्जांपल, राइट। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको शायद कहा था कि इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा इशू है जो कि आपको समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी, दिस इज सेम प्लेन सिंपल इंग्लिश में ये कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। ये आपका एक आर्किटेक्चर है, सिंपल सा आर्किटेक्चर, कि कोई भी सीपीयू जो होगा उसके अंदर आजकल आपको नॉर्मली ये चीजें मिलेंगी। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऐसा हार्डवेयर जो कि अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस कर सकता है, यानी ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, शिफ्ट करना, और करना, एंड करना। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तमाम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं, यानी ऐड, सबट्रैक्ट, शिफ्ट करना, एंड करना, और करना, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? आपके पास मेमोरी जो है वो, लेट मी रिमाइंड यू, दो किस्म की मेमोरी है आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे उसमें भी। एक मेमोरी है जिसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस कहीं पड़ी होती हैं, कहीं पर जाके सेव होती हैं इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहीं पर जाके सेव होती हैं। जो पहली इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में मौजूद होता है। लेट मी रिपीट, जो इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है, यानी कि जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक एड्रेस लोकेशन रखी हुई होगी। वो एड्रेस लोकेशन होगी आपकी पहली इंस्ट्रक्शन की जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, ऑलराइट। और वो एड्रेस जाएगा एड्रेस बस पे, और वहां से जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो डाटा बस पर वापस आ जाएगी, ठीक है। और वो फिर वो डाटा बस पर जो आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी वो आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके सेव हो जाएगी। प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस मौजूद है पहली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है अभी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो पहली इंस्ट्रक्शन उठ के यहाँ पर आके सेव हो जाएगी। आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो उठ के यहाँ पर आ जाएगी, मेमोरी से उठकर इस रजिस्टर में आ जाएगी। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन है जो कि आपके सीपीयू के अंदर होती है। जो मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी, वो नॉर्मली सीपीयू के बाहर होती है फॉर नॉर्मल सीपीयू। आपके माइक्रो कंट्रोलर में उसके अंदर ही है, लेकिन मेमोरी अलग चीज होती है और रजिस्टर्स अलग चीज होते हैं, ठीक है। आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी मेमोरी इज डिफरेंट, रजिस्टर इज डिफरेंट। रजिस्टर जो है वो आपकी ALU और आपकी सीपीयू के वेसिनिटी में ही बहुत क्लोज होते हैं और बहुत हाई स्पीड होते हैं। जो भी ऑपरेशन होना होता है, आपने ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, शिफ्ट करना है, जो भी काम करना है, वो आपकी जो ALU है, आपका जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो रजिस्टर्स के ऊपर ऑपरेशन करता है।
तो अगर कोई किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, किसी डाटा के ऊपर अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो पहले उसको उठ के रजिस्टर में आना पड़ेगा, तब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन होगा। तो ये मैं आपको इनके ये रजिस्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में इंशाल्लाह 8051 के एक जो एग्जैक्ट रजिस्टर्स हैं उसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये जनरल पर्पस बता रहा हूँ कि जनरल सीपीयू के अंदर इस किस्म का आपका आर्किटेक्चर होता है। प्रोग्राम काउंटर जो है उसके अंदर एड्रेस मौजूद था पहली इंस्ट्रक्शन का, और वो इंस्ट्रक्शन उठ के डाटा बस के जरिए से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर वो डिकोड होगी, यानी कि ये पता इसको इस इंस्ट्रक्शन ने क्या काम करना है। इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी किस्म के काम कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, सबट्रैक्ट कर सकती हैं, विच विल सी जब हम इंस्ट्रक्शन सेट की बात करेंगे वी विल सी कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, यानी पता चल जाएगा अब करना क्या है। अब उसके हवाले से ये जो कंट्रोल सर्किटरी है ये सिग्नल्स जनरेट करेगी ALU के लिए और डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए, जिसके ऊपर ये ऑपरेशन हो सकेगा। मिसाल के तौर पर इंस्ट्रक्शन आती है कि जो A और B में पड़ा हुआ है उसको ऐड कर दो, तो यहाँ से ये ALU को यहाँ से ऐसे सिग्नल्स पास करेगी कि वो यहाँ से रजिस्टर A से डाटा उठाएगा और B से उठाएगा और दोनों को ऐड करके वापस कहीं पर सेव कर देगा। ठीक है, ये फ्लैग्स क्या होते हैं? फ्लैग्स इंडिकेट करते हैं कोई सिग्नल, जैसा फ्लैग किसी सिग्नल करने के लिए होता है ना, कहीं नहीं कि अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, अगर आपका आंसर आपकी टोटल जो स्पेस है मिसाल के तौर पर एक रजिस्टर 8 बिट का है और जो आंसर है वो 8 बिट से बड़ा हो गया, यानी कि मैक्सिमम नंबर इसमें 255 से हो सकता है। अगर आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन किया है, दो नंबर को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर 500 आ गया और वो इस रजिस्टर में सेव नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पर फ्लैग उसके लिए जनरेट हो जाएंगे। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैग्स, राइट। सो दिस इज जनरल आर्किटेक्चर। यहाँ ये मैंने आपको पढ़ी थी कि ALU क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सारी चीज। ये आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, राइट। सो प्रोसीडिंग टू एन एग्जाम्पल जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को गौर से पढ़ें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने का मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि CPU के अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, अभी तक हमने अपना कोर्स एज सच स्टार्ट नहीं किया, वी जस्ट वर्किंग ऑन द बेसिक्स विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स। A CPU has registers A, B, and C and D and has 8-bit data bus and 16-bit address bus. अगर हमारे पास 16-bit एड्रेस बस है तो टोटल कितने लोकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? अगर आपकी एड्रेस बस की विड्थ 16-bit है तो आप टोटल कितनी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं? Who will tell me? 2 की पावर 16। हाँ, 2 to the power 16। ठीक है, सॉरी 16-bit का नहीं, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट माय सेल्फ। 16-bit, हाँ, से 16-bit एड्रेस बस 2 to the power 16, यानी कि 16-bit to the power 16 जितना भी बनेगा उसको आप कैलकुलेट करें, में खास से अराउंड पता नहीं कितने बिलियंस में बन जाएगा ये तो। ठीक है, तो इतनी लोकेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब 16-bit को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एड्रेसेस देखें। CPU कैन एक्सेस मेमोरी फ्रॉम एड्रेस 000 to FFFH। इसका क्या मतलब है कि आपका जो एड्रेस लोकेशन है उसको हम हेक्स में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर मैंने 16-bit का नंबर यहाँ पर लिखना हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ 16-bit का नंबर लिखूँ तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा उसको देखना, उसको समझना। ये हो गया 4, 8, 12 और 16। तो इस नंबर को देखना, याद करना और इसी तरह रिप्रोड्यूस करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी नंबर जो होता है जो बाइनरी नंबर में, उसको इसकी ईजियर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेक्स में होती है। तो जो 16-bit का नंबर होगा वो आप 4 डिजिट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हेक्स में एक डिजिट जो है वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। 4 बिट जो है ये F के बराबर नहीं, बाय द वे, मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 5। तो जो एक डिजिट जो है वो एक डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर की वो बाइनरी में 4 डिजिट के बराबर होती है। ठीक है, इसकी कन्वर्जन हम पहले लास्ट टाइम देख चुके हैं। तो आपके पास जो एड्रेसेस हैं वो आपके पास हेक्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो भी आपके एड्रेसेस और डाटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो आपके पास जो एड्रेसेस होंगे, अगर आपके पास 16-bit है, इसका मतलब है आपके पास जो सबसे छोटा एड्रेस होगा वो 000 हेक्सा होगा और जो सबसे बड़ा एड्रेस होगा वो होगा FFFF हेक्सा। ठीक है, ये बात अगर किसी को क्लियर नहीं तो मुझसे पूछ ले। दिस विल बी योर स्मॉलेस्ट एड्रेस, दिस विल बी योर लार्जेस्ट एड्रेस। ठीक है, दिस इज बाइनरी all ones and this is binary all zeros। ठीक है, तो ये हमारे पास 16-bit आ गए यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू 16-bit, ये 16-bit है, ये एक 4-bit है, 4, 8, 12 और 16। ठीक है, ऑलराइट। सो ये आपके पास एड्रेसेस आ गए। assume that the code for CPU to move a value to register A is B0 hexa। अब आपके पास ये हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, नाउ इंस्ट्रक्शन इज B0 hexa। B0 hexa क्या है? यानी कि जब आपके पास B0 लिखा होगा हेक्सा में,
हेक्सा में, यानी कि बी जो है वो ये बाइनरी नंबर है ना, बी क्या होता है 10 11 के बराबर होता है, यानी 1 0 1 1 और 0 क्या होता है 0 0 0 0। ठीक है, जब ये आपके पास डाटा पड़ा होगा आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, लेट मी जस्ट शो यू बैक अगेन, ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर याद है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये आपकी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपके पास, मैं इसको IR लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आपके पास B0 रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन इज फॉर, किस चीज के लिए बताया इन्होंने, टू मूव अ वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर डिकोडर होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होगा वो भी एक हार्डवेयर सर्किटरी होती है। वो इस नंबर को देखकर उसको पता चल जाएगा कि मैंने किसी नंबर को कहीं पर मूव करना है। ठीक है, किसी नंबर को कहीं पर मूव करना है, कहां पर करना है, उसको कहां से मूव करना है उसको नहीं पता, लेकिन कहां पर करना है वो नॉर्मली आर्किटेक्चर्स में डिफाइंड होता है। वो एक रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर्स होता है, एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर तमाम बाय डिफॉल्ट वो एज अ डेस्टिनेशन रजिस्टर इस्तेमाल होता है। तो ये B0 रिप्रेजेंट करता है मूव स्टेटमेंट को, एंड द कोड फॉर एडिंग वैल्यू इज 0 4 हेक्सा। अभी हम एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे, इंशाल्लाह इट बिकम मोर क्लियर। तो आपके पास जो आपके पास ऑप कोड, इसको ऑप कोड कहते हैं बाय द वे, ये जो कोड है ना, जो कि हर एक बाइनरी नंबर जो कि किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अ बाइनरी नंबर दैट रिप्रेजेंट्स एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन ऑप कोड। तो ये जो ऑप कोड है, यानी B0 इज एन ऑप कोड फॉर मूव, यानी किसी इंस्ट्रक्शन को मूव करने के लिए। ठीक है, और ऑप कोड फॉर एडिंग अ नंबर यहां पर उन्होंने बताया इज 0 4 हेक्सा, यानी कि अगर 0 4 मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, 0 4 अगर मैं कहीं पर 0 4 इंस्ट्रक्शन देता हूं इन हेक्सा, ये नंबर मैं सेव करता हूं, तो जो मेरा डिकोडर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, वो इसको डिकोड करके ये समझ जाएगा कि मैंने ऐड करना है किसी नंबर को। ठीक है, तो ये भी जो नंबर है ये किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इंस्ट्रक्शन, ये यानी कि ये ऐड का ऑप कोड है, ऑप कोड, दिस इज द ऑप कोड फॉर ऐड, यानी कि जब मैं ये नंबर आपने इंस्ट्रक्शन के एरिया में सेव करूंगा तो आपके डिकोडर को पता चल जाएगा कि मैंने किसी दो नंबरों को आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो ये होता है ऑप कोड, ऐसा बाइनरी नंबर जो कि किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं ऑप कोड। ठीक है, और इस बाइनरी नंबर को मैंने फिलहाल हेक्सा में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय CPU इज टू पुट 21 hexa into register A and then to add to register A values 42 hexa and 12 hexa। तो मैंने आपको बता दें, ये वो रजिस्टर A है जो कि सबसे ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है। अभी हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रजिस्टर जो है वो यही होता है, A, जैसे एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। तो हमने काम क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे, उससे समझेंगे कि वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और इसको करने के दौरान हम आर्किटेक्चर की थोड़ी सी बातों को ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। ठीक है, तो पर्पस समझिए, पर्पस क्या है, हम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, जनरल CPU जो हमने ऊपर आपको आर्किटेक्चर दिखाया, उसमें एक छोटा सा कोड लिखेंगे और उसके जरिए से हम आर्किटेक्चर को और बेसिक प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और इंशाल्लाह अगले स्टेप में विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट। राइट, सो हमें काम क्या करना है, जो प्रोग्राम हमें लिखने उसने क्या करना है कि उसने CPU to put 21 hexa into register A। पहला काम हमने क्या करना है कि 21 हेक्सा को, एक नंबर है, ये फिजिकल एक नंबर है जो कि हेक्स में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, इसको हमने रजिस्टर A में सेव करना है। और फिर क्या करना है, देन ऐड टू रजिस्टर A वैल्यूज 42 हेक्सा, यानी कि पहले 21 को हमने A के अंदर मूव करना है। लेट मी जस्ट शो यू, एक हमारे पास रजिस्टर होगा, इसका नाम है A, इसके अंदर हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर हम पहला काम करना है 21 हेक्सा इसके अंदर मूव करना है। ये 21 हेक्सा इज जस्ट अ नंबर, इसको मैंने इसके अंदर मूव कर देना है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 21 हेक्सा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एंड देन ऐड टू रजिस्टर A वैल्यूज 42 हेक्सा एंड 12 हेक्सा। फिर मैंने क्या करना है, इस नंबर के अंदर मैंने 42 ऐड करना है, 42 हेक्सा ऐड करना है, यानी कि ये 21 हेक्सा आएगा, ये 42 आएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ऐड सॉरी, मैंने इसको ग्राफ एनीवे, आई ऐड दीस टू नंबर्स, और जो इसका रिजल्ट है वो वापस इसी लोकेशन में A में जाके सेव होगा। ठीक है, ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस में जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो हमेशा एक्यूमुलेटर होता है, यानी कि रिजल्ट हमेशा जाके वापस A में सेव होता है। ये मुझे उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ऑप कोड में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट को कहाँ सेव करो, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट को जाके A में सेव करेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा,
12 21 हेक्सा को ए में सेव करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 42 उसमें ऐड करना है और रिजल्ट वापस 21 हेक्सा में सेव हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 12 हेक्सा दोबारा ऐड करना है। हमारे पास इन दोनों को ऐड करने का आंसर आ गया। उस आंसर में मैं दोबारा ऐड करूंगा 12 हेक्सा और फिर दोबारा उसके रिजल्ट को ए में जाके सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने काम करना है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो अब देखें ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है ना, दिस इज द वे द इंस्ट्रक्शन विल बी रिटन। पहली इंस्ट्रक्शन है आपकी B0 21 B0 हेक्सा और 21 हेक्सा, यानी कि आपके पास अगर जो आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन सेव करनी है वो होगी B0 और 21। ये सब हेक्सा में लिखा हुआ है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन आप हमने जो बात की थी ना, याद है आप मेमोरी होती है आपकी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है, उसकी लोकेशन होती है, लेट्स से 00 लोकेशन है, तो इस लोकेशन के ऊपर जो डाटा सेव होगा वो होगा B0 और 21। मैंने को डिफरेंट लोकेशंस में क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास B0 8 बिट बन जाते हैं, ये एक निबल है, ये पूरा 8 बिट मुकम्मल हो गया 0 से 7 तक। B0 एक जगह सेव होगा और 21 एक जगह सेव होगा। ठीक है, पहली लोकेशन के ऊपर B0 सेव होगा, दूसरी लोकेशन के ऊपर 21 सेव होगा। तो अब ये इंस्ट्रक्शन जाके इस तरह जाके यहाँ से ये पूरे दोनों उठेंगे और उठ के आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके सेव हो जाएंगे और फिर वहां से वो डिकोड होंगे, फिर पता चलेगा कि करना क्या है। सो लेट्स रीड दिस अगेन। मूव वैल्यू 21 हेक्सा इनटू रजिस्टर ए। सो ये कोड आपका जो है, ये पूरा जो ऑपकोड बनेगा B0 और 21। एक्चुअल कोड में आपको एच लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उन्होंने एच इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो नंबर है वो हेक्सा में है। ठीक है, एक्चुअल कोड में आप एच में नहीं लिखेंगे। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन आप हम थोड़ा सा एज अ बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, तो होगा क्या, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे कि आपके पास ये जो आपके पास लिखा हुआ है B0, इससे आपके डिकोडर को, इंस्ट्रक्शन डिकोडर को ये पता चल जाएगा कि आपने किसी नंबर को रजिस्टर ए के अंदर मूव करना है। यहाँ पर ए की इंडिकेशन कोई भी नहीं है। आप इस कोड में देखें, यहाँ B0 लिखा हुआ है और यहाँ 21 इज द नंबर दैट वी वांट टू मूव इनसाइड द एक्यूमुलेटर एंड B0 इज द ऑप कोड दैट रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, यानी कि ये बताएगा कि मूव करना है किसी चीज को ए के अंदर। ए इज इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड, यानी कि आप ये इम्प्लाई हुआ है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो ए होगी। यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली उसको बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास ए के अंदर 21 हेक्सा आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये 04 हेक्सा और आगे लिखा हुआ है 42। तो 04 का मतलब है ऐड जो भी ए में पढ़ा हुआ है, नाउ लिसन केयरफुली, जो भी ए के अंदर पढ़ा हुआ है उसको 42 में ऐड करो और जो जवाब आता है उसको दोबारा ए के अंदर सेव कर दो। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 04 का मतलब है ऐड, जो भी ए में पढ़ा हुआ है उसको ऐड करो आगे जो नंबर है उसके अंदर और वापस सेव कर दो ए के अंदर। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये भी ऐड की है, ये क्या करेगी कि अब ए की वैल्यू अपग्रेड हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी, अब जो ए की नई वैल्यू है उसमें ऐड करो 12 को और वापस सेव कर दो ए के अंदर। तो ये हमारा बेसिक मेन प्रोग्राम है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी एड्रेस, ये लिखा हुआ है कि किस लोकेशन के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन सेव है। मैंने जो यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये B0 सेव 00 पर, एक्चुअल मेमोरी में वो जो यहाँ दिखा रहे हैं उसने 00 पर सेव नहीं किया हुआ। जो पहला एड्रेस है वो है 1400। याद है हमने देखा था कि एड्रेस जो है वो 16 बिट का, तो ये 16 बिट का नंबर है हमारे पास। ये 1 निबल, 2 निबल, 3 निबल, 4 निबल, ठीक है, 4 4 जा 16, ये 16 बिट का नंबर है जो कि एड्रेस है। तो वो कह रहे हैं जो जिस एड्रेस के ऊपर पहला इंस्ट्रक्शन रखी वो 1400 है। ठीक है, लेकिन 1400 पर क्या पड़ा हुआ है, 1400 पर क्या पड़ा हुआ है, या आपका मेमोरी कंटेंट है, यानी कि आप इसको अगर डब्बा बना लें, किसी डब्बे में डाल लें। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू ओवर हियर। ओके, लेट मी जस्ट इसको मैं ग्राफिकली आपको दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपके पास मेमोरी है 8 बिट की। ये इसका पहला एड्रेस है 1400, ठीक है, दूसरा एड्रेस है 1401, तीसरा एड्रेस है 1402 एंड सो ऑन। तो जो पहले एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है B0, ये डाटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, और दूसरे एड्रेस के पड़ा हुआ है 21, फिर तीसरे एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है 04 और चौथे के ऊपर so on so forth। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये दिस इज द मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज द एड्रेस। So now going back to the PDF file,
ये आपके पास 1400, 1401, 1402, 1403 ये तमाम के तमाम एड्रेसेस हैं। और ये जो B0 लिखा हुआ है 21 और 04 ये तमाम के तमाम डाटा मौजूद है जो कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर है। और ये तमाम के तमाम नंबर्स हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हुए हैं। ऑलराइट, अगर मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई वो क्लियर नहीं है मुझे प्लीज़ बताइए, अदरवाइज आई विल कैरी ऑन। B0 इज द कोड फॉर मूविंग अ वैल्यू इनटू रजिस्टर ए, ये हम देख चुके हैं, हम पहले भी डिफाइन हुआ था कि B0 से ही आपके डिकोडर को ये पता चल जाएगा कि उसने किसी चीज को मूव करना है ए के अंदर। वो क्या चीज है जिसे मूव करना है वो अगले एड्रेस पे पड़ी हुई है। 1401 के ऊपर वो डाटा पड़ा हुआ है जिसको आपने मूव करना है ए के अंदर। उसके बाद अगली ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों लोकेशंस के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन यहां से शुरू हो रही है, 1402 से स्टार्ट हो रही है। पहली इंस्ट्रक्शन कहां पड़ी हुई थी, 1400 पे स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, अगली लोकेशन में उसका डाटा था। जो नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहां पड़ी हुई है, ऑप कोड 1402 में पड़ा हुआ है। और वो ऑप कोड ये बता रहा है कि अब आपने किसी चीज को ऐड करना है और उसका रिजल्ट वापस ए में डालना है। कोड फॉर एडिंग ए वैल्यू टू रजिस्टर ए, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसको आपने ए में ऐड करना है और वापस रिजल्ट ए में डालना है। और वो नंबर कौन सा है, वो है नंबर 42। ओके कासिम में ये बताइएगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये हमारी ये 1400 क्या चीज है और ये B0 क्या चीज है, कैन यू प्लीज टेल मी? सर ये मेमोरी लोकेशन है सर, 16 बिट। वेरी नाइस। और ये और B0 क्या चीज है? सर ये इंस्ट्रक्शन है सर कि हमने रजिस्टर में क्या चीज़ मूव करनी है। वेरी नाइस। और ये अगली जो 1401 पे जो 21 लिखा हुआ है ये क्या चीज है? सर ये वो वैल्यू है जो हमने मूव करनी है। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। और ये क्या है 1402 पे जो 04 लिखा हुआ है ये क्या मतलब है? सर कोड फॉर एडिंग अ वैल्यू, मतलब सर जो रजिस्टर ए में वैल्यू जाके ऐड करनी है सर। सर मतलब ऐड करने के लिए सर कि वो चीज़ ऐड होनी चाहिए उसके कोड। ऐड करने का ये ऑप कोड है। अगर आप टेक्निकल अल्फाज में, जिस तरह B0 का मतलब है मूव करना है, जिस तरह 04 का मतलब है ऐड करना है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज में, या अभी जो हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे उसमें यही कमांड है। हर लैंग्वेज का ऑप कोड मुख्तलिफ होता है, वो उसकी अपनी मर्जी, जो आर्किटेक्चर बनाएगा ना उसकी मर्जी होती है कि वो किस चीज का क्या ऑप कोड रखेगा, ठीक है। तो ये ऑप कोड करंटली जो हम आर्किटेक्चर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें B0 का मतलब है मूव करना, 04 का मतलब है ऐड करना। और ये क्या मतलब है 42 का क्या मतलब होगा? अगर मैं आपसे पूछूं 04 42 का क्या मतलब है तो क्या क्या मुझे बताएंगे? सर ये 4 बिट नंबर्स हैं सर बेसिकली सर। डिकोडर के जरिए मैंने चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सही है। ये आपके पास ऑप कोड हो गया, ठीक है। इसका मतलब है ऐड करना है, किस चीज को ऐड करना है और डाटा, और उसका आंसर कहाँ सेव करना है। इस इंस्ट्रक्शन में क्या पता चल रहा है? ये वही इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ लिखी हुई है 04 42 एग्जा। और ये यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन में सेव है क्योंकि आपके पास जो 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 मेमोरी है वो 8 बिट की है, तो 8 बिट का एक लोकेशन में रखा हुआ है और नेक्स्ट 8 बिट में ये रखा हुआ है। इन दोनों को मिला के मतलब क्या हो रहा है कि क्या काम करे कंप्यूटर को इस इंस्ट्रक्शन से क्या समझ में आएगा कि उसने क्या काम करना है? सर ये कि 42 वैल्यू ऐड करनी है उसमें। सर वैल्यू उठानी है और रजिस्टर में जाके ऐड कर देनी है। 42 को वैल्यू को किस में ऐड करना है? सर ऑलरेडी जो प्रेजेंट है सर कहाँ पर प्रेजेंट है? रजिस्टर ए में। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वेल डन। यस सर। हेलो हमाद जी, हमाद अहमद आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 1404 पे ये लिखा हुआ है 04 लिखा हुआ है और फिर 1405 पे 12 लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? चाहिए 14 और 4 तो इसके मेमोरी एड्रेसेस हैं। वेरी नाइस। और 04 क्या चीज़ है? बिट होगा उसका हेक्सा। ये देखें यहाँ देखें दोबारा, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये आपका ऑप कोड, ये इसका ऑपरेंड यानी कि जिसके ऊपर काम करना है, ये इसका ऑप कोड और ये डाटा जिस पर काम करना है। ये ऑप कोड जो क्या काम करना है और किस डाटा के ऊपर काम करना है, सारा वही सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। पहली लोकेशन के ऊपर B0 रखा हुआ है जैसे यहाँ रखा हुआ था, ये ऑप कोड है यानी कि क्या काम करना है। B0 का मतलब है मूव करना है। फिर यहाँ पर क्या चीज़ मूव करनी है वो अगले एड्रेस पे लिखी हुई 21, यानी वो जो चीज़ आपने मूव करनी है वो 21 पे लिखी हुई, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन। ये दूसरी इंस्ट्रक्शन, मैं आपसे तीसरी इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने ये तो सही बताया कि ये एड्रेस 1404 पे, तो ये एड्रेस है 1404, इस पे डाटा ये जो रखा है 04, इसका क्या मतलब है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन?
कोशिश करें, कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, इट नीड नॉट बी राइट। किससे पूछा था? हमाद से पूछा था ना जी, बताइए। सर नहीं पता सर इसका ये। अच्छा मुझे ये बताना, ये क्या था, मुझे ये बताना सबसे पहले, B0 का क्या मतलब था? व्हाट वाज सर B0? वो मूव करने की वो था, मूव करने का कोड था, या ऑप कोड कोड कह था। सकते हैं, ठीक है। हाँ। और कहाँ मूव करना है? टू रजिस्टर ए। रजिस्टर ए में। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो हमेशा ए ही होगा, आपको ये अच्छा। बताने की जरूरत नहीं है। B0 का मतलब है कि मूव करो ए के अंदर, मूव करो ए के अंदर। किस चीज को मूव करना है? वो कहाँ रखी हुई है? 21 को मूव करना है। यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपको जो कंप्यूटर है वो 21 वैल्यू को उठाएगा और ए के अंदर डाल देगा, सही। ठीक है। अच्छा अब ये नेक्स्ट 04 का क्या मतलब है? 04 हमने देखा था, 04 ऑप कोड है किसी और चीज का। किस चीज का ऑप कोड है? ये देखें, यहाँ देखा आपने, हाँ मैंने लिखा था ना, देखें, द कोड फॉर एडिंग अ वैल्यू टू रजिस्टर इज 04, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर एज अ डिफाइन हुआ है। 04 का मतलब है कि ऐड करना है, किसी चीज को ऐड करना है, ठीक है सर। वो 42 को ऐड करना, 42 को ऐड करना है, जो ए में पड़ा हुआ था उसमें ऐड करना है। और उसमें वापस कहाँ डालना है? वापस कहाँ डालना है? क्या मतलब सर? मतलब कि आंसर कहाँ सेव होगा? 42 को जो ए में पड़ा था उसमें ऐड हो गया, उसको सेव कहाँ करना है? सर वापस उसकी वापस मेमोरी में, ए में उसी लोकेशन अच्छा, पे, ए के ऊपर, रजिस्टर ए में। यानी कि जो भी रजिस्टर ए में पड़ा हुआ है, पहले क्या पड़ा हुआ है रजिस्टर ए में? 21 पड़ा हुआ है ना, 21 पड़ा हुआ है, तो 21 में 42 ऐड करो और वापस स्टोर कर दो, वापस स्टोर कर दो ए के अंदर, ये मतलब हुआ। सही। अब आप मुझे इसका बताएं, मतलब ये एक और ऑप कोड है 04। जिसमें यही कह रहा है कि ए में अब 63 पड़ा हुआ है, तो उसमें ऐड कर दो 12 को और वापस स्टोर कर दो ए में। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेल डन। देखा, कोई मुश्किल चीज थी? नो सर। अच्छा, और F4 जो है वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। F4 इस कोड में मतलब है कि प्रोग्राम खत्म, दी एंड, छुट्टी, ठीक है। सही है सर। ऑलराइट, तो यही था। ये अब ये जो चीजें आपको मैंने बताई है ना, ये सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब हुई हैं। वो चीज़ टेक्स्ट में लिखी हुई है कि ये पहली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो हमने अभी डिस्कस किए ना सारा का सारा, ये यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो इंशाल्लाह कल मुझसे पूछें क्लास में, हम इसको दोबारा क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। दिस इज द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। जी क्या पूछ रहे हैं? somebody is asking a question। सर ये जो 1400 है एड्रेस जो है जी सर, ये पूछना था कि सर 1400 जीरो क्यों नहीं हुआ? मतलब 0 1 2। हाँ, जीरो भी हो सकता है। ये एक्चुअली उनकी मर्जी है, जिसने प्रोग्राम बना के जहाँ सेव किया है। ये हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो आप अपने असेंबलर को ये बात बता सकते हैं कि ये मेरा कोड मेमोरी की कौन से एड्रेस पर जाके सेव करना है। ये आपके पास अख्तियार होता है, क्योंकि आप प्रोग्रामर है ना। आप जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम कहाँ जाके सेव होगा, ठीक है। तो उसने यहाँ सेव किया, उसकी मर्जी। ये जो एग्जांपल दी हुई है ना, उसकी मर्जी। आप चाहें तो जीरो पे कर लें। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जो शुरू की स्पेस है ना वो छोड़ देते हैं एक खास किस्म के ऑपरेशन के लिए, उनको कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए, ISR के लिए छोड़ देते हैं। वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, जब इंटरप्ट के बारे में बात करेंगे विल सी कि कई दफा लोग ऊपर का एड्रेस छोड़ देते हैं किसी खास वजह से। तो ये आपकी मर्जी, आप अपना प्रोग्राम को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। 1400 इट कैन बी 000, सो इट्स नो प्रॉब्लम। मतलब 1400 सेव कर दी ना खुद से लेके, और उसने खुद ही, जैसे मेमोरी है ना बड़ी सी, ये मेमोरी हमारी, ये सॉरी किधर गया, ये आपके पास मेमोरी है। आप मेमोरी की, उसने क्या किया, शुरू के लोकेशंस को खाली छोड़ दिया। शुरू के लोकेशन को खाली छोड़ दिया। जो पहली इंस्ट्रक्शन है B0, उसने इसको 1400 पे सेव कर लिया, ठीक है सर, समझ आ गई। B020 में। बाकी उसने सारी जो लोकेशन है शुरू की 0 से लेकर 0000 से लेकर 1400 तक उसने सारी लोकेशन उसने खाली छोड़ दी, तो इसको इस्तेमाल नहीं किया। सर B0 वैल्यू भी तो हो सकती है, वो डिफरेंशिएट किस तरह करेगा कि ये वैल्यू है और ये कोड ऐड करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। उसके लिए हमने देखा था कि आपके पास जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। आपके पास एक होता है, हमने देखा था एक रजिस्टर होता है जिसे कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर एक हमेशा जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसकी उंगली होती है। यानी कि उसने प्रोग्राम काउंटर के अंदर सबसे पहले जब आप सिस्टम रीसेट करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव होगा 1400, इसके अंदर सेव होगा 1400, ठीक है। तो आपके ये जो हमने देखा पहले कि शुरू का कुछ लोकेशन खाली है, उसके बाद पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो पड़ी हुई है 1400 पे।
तो जब वो 1400 पे आपका जाएगा, ये जो डाटा उठ के आ जाएगा, तो यहाँ रखा हुआ था B0। तो ये जब प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो वो यहाँ से जो भी डाटा पड़ा हुआ है, आप सही बात करेंगे, डाटा भी हो सकता है, लेकिन वो इसको उठाएगा और इसको इस डाटा को उठा के लेकर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, IR में, यानी IR के अंदर आ जाएगा B0। अब जो चीज IR के अंदर आ गई है, आपके डिकोडर उसको डिकोड कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह पहली इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन को उसे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रखी हुई है। पहली इंस्ट्रक्शन तो आप जब सिस्टम रीसेट करेंगे, जो भी आपने ये दोबारा से रिपीट करेंगे, प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर आपने जब अपना प्रोग्राम जब कंट्रोलर में डालेंगे ना, तो आप उसको पहले से बता देंगे कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ रखी हुई है। वो कोडिंग के जरिए आप बता देंगे, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे क्लास में कैसे करना है। आप लिखते हैं ORG, लिखते हैं ORG लिखेंगे और एड्रेस लिख देंगे ORG 1400 मिसाल के तौर पर। आप प्रोग्राम के शुरू में ORG 1400 लिख देंगे, तो इसका मतलब है आप अपने उसके कंप्यूटर को बता रहे हैं कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो इस लोकेशन पे रखी हुई है। तो ये 1400 आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड हो जाएगा। 1400 यहाँ पर लोड हो गया। इसका मतलब है कि ये 1400 के पहली इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है। दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस लोकेशन, ठीक है। पहली जो प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जब आपका सिस्टम रीसेट होगा, जब आप अपनी आईसी को रीसेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर 1400 पड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर मेरी पड़ी हुई है पहली इंस्ट्रक्शन। तो जो भी यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है वो उठ के आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और वो उसको डिकोड हो जाएगा। अब जब ये डिकोड होगा तो उसको पता चलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन तो थी मूव करने की, और उसको पता चलेगा ये इंस्ट्रक्शन थी मूव करने की, और जो चीज मूव करनी है वो अगले एड्रेस पे पड़ी है। तो वो आपका जाएगा कंप्यूटर, और जो भी अगले एड्रेस पे पड़ा होगा उसको उठाकर मूव कर देगा ए के अंदर, जो भी काम करना है ए के अंदर मूव कर देगा, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर को पता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव की इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है, यानी कि अब आपकी इंस्ट्रक्शन है, आपकी इंस्ट्रक्शन में मूव, आप किसी खाली चीज को तो मूव नहीं करेंगे, किसी डाटा को मूव करेंगे ना। तो आपको पता है कि 1401 के ऊपर डाटा पड़ा हुआ होगा। ये नेक्स्ट लोकेशन 1401 है ना, 1401 लोकेशन है। तो आपके कंप्यूटर को पता है कि अगर किसी चीज को मूव करना है तो वो चीज जिसे मुझे मूव करना है वो अगली लोकेशन में पड़ी होगी। तो इसका मतलब है अगली लोकेशन में मेरे पास ऑप कोड नहीं हो सकता, ऑप कोड इससे अगली लोकेशन में होगा यहाँ पर। तो आपके पास प्रोग्राम काउंटर जब इंक्रीमेंट होता है, हर दफा वो एक इंस्ट्रक्शन जब कर लेता है तो वो इंक्रीमेंट करता है, तो वो इंक्रीमेंट अपने अंदर +2 करेगा, यानी कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी वो 1401 नहीं होगी, वो होगी 1402। पहली थी 1400, अगली होगी 1402, क्योंकि उसको पता है कि एक यहाँ पर ऑप कोड था तो अगला यहाँ पर ऑपरेंड है जिसके ऊपर काम करना है। तो अब आपके पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम काउंटर है वो पॉइंट करेगा इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन को छोड़ के इसके ऊपर पॉइंट करेगा, इस लोकेशन के ऊपर। दिस लोकेशन इज 1402। तो इसी तरह उसको पता चल जाएगा पहले ऑप कोड यहाँ रखा हुआ है, दूसरा ऑप कोड यहाँ रखा हुआ है, तीसरा ऑप कोड एक और छोड़ के यहाँ रखा हुआ है। तो उसको प्रोग्राम काउंटर को आप ऐसा, इनका आपस में जो कंट्रोलर के जरिए से, यहाँ पर एक स्मार्ट कंट्रोलर सर्किटरी होगा जो कि उसको बताएगा कि पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ है और दूसरी जो है वो एक लोकेशन छोड़कर अगली लोकेशन पर है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन होगी 1404 पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने लिखा था, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखें तो आपके देखिए पहला ऑप कोड पड़ा हुआ है 1400 पे, अगला कहाँ पड़ा हुआ है 1401 पे कि 1402 पर है? 1402 पे। और उससे अगला ऑप कोड कहाँ पड़ा हुआ है? 1404। और उससे अगला ऑप कोड कहाँ पड़ा हुआ है? 1406। तो देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक पैटर्न चल रहा है, कंसिस्टेंटली एक पैटर्न चल रहा है कि हर 2 के बाद, पहला एक इसके बाद है, फिर 2 पे है, फिर 4 पर है। तो इसको पता है कि मेरा ऑप कोड अगला कहाँ रखा होगा बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसको पता है कि इंस्ट्रक्शन में एक ऑप कोड होगा और एक ऑपरेंड होगा जिसके ऊपर मैंने काम करना है। तो इसलिए वो जंप करके एक पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ तलाश करेगा 1400 पे, अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ तलाश करेगा। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? Who asked the question? Yes sir. Okay sir, Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.